संस्कृति जो आज हम लोगों में दिखाई देता है। आज ये पत्ते के रूप में हमारा ये सर का ताज दिखाई देता है कि हम आदिवासियों का ताज है। आज भी पूरे भारत में ये कहा जाता है कि आदिवासी सबसे नीची जाति का लोग होता है। हमें भेदभाव की नजर से देखते हैं। ये कुर्मी समुदाय एक कुआं से पानी ले जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग छोटी जाति का है, ये वो लोग कहते हैं। लेकिन इन बुड़बकों को कौन बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संविधान के न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये लोग कह रहे हैं कि 1913 की बात जो कर रहे हैं, लगातार 1913 की बात कर रहे हैं, तो ये कुर्मी हमें बताए कि 1926 में, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने कुर्मी महासम्मेलन किया, वो भी कुर्मी क्षत्रिय महासम्मेलन किया। और 1931 के जनगणना में ये लोग आदिवासी में नहीं थे, इनको किसान के रूप में जाना जाता था। और झारखंड में इनको आगमन क्यों हुआ था पता है? खेती करने के लिए, खेत में काम करे के लिए लाए रहले। हमार जब इजे बिहार और झारखंड और उड़ीसा जब बंगाल में रहलक नहीं, जाना था कि नहीं जाना था? सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। आज भी हमारे गांव तक सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है। और आ गए हैं, कोई भी मुंह उठा करके कहते रहे कि हम तो 10 साल से मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमारे पुरखा बताए थे। ये कहते हैं कि हम सोहराई मनाते हैं, हम गरम मनाते हैं, हम टुसू मनाते हैं, डहरे डहर मनाते हैं। डहर में होएला का बोलो? डहर में मनाइला हमरे मन करम करम राजा के खुश करे पड़ेला। करम राजा के जाए के हमर पहाड़ पुजार बैगा मान वहाँ रीति रिवाज से पूजा करे ना, डाली के काट के वो पेड़ कर परिक्रमा करके नाचते देखते लाने ना, भाई मान बहिन मान उपास रखे ना। और जे उपास करे ना उकरे ऊपरे में उकरे झोली में देना नहीं कर्मा के डहरे डहर जाएगा का। ये सब रंगवा सियार मन के, रंगवा बिलेर मन के, रंगवा टाइगर मन के बताए है कि तुम लोग भालू बनो, गीदड़ बनो, शेर बनो, मुर्गी बनो, लेकिन शिकारी तो आदिवासी है। शिकारी है और शिकार हम बेहतरीन करते हैं। ये हम राज्य सरकार को भी बताएंगे और केंद्र की सरकार को भी बताएंगे। कट्टी को और कहे चाहा तो कहे, कहूँ कि नहीं कहूँ? आदिवासी समाज की बेटी को आपने अगर कहा है कि आप बोलिए तो आज मैं खुल के बोलूंगी, ये चतरा की धरती से बोलूंगी। और जब तक ये प्रकृति पूजक निशा भगत बुढ़ा महादेव की कृपा और मां चाला आयोग की कृपा है, तो किसी रंगवासियार में औकात नहीं है कि मुझे मार दे, हत्या कर सकते हो, मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकते। ये कुर्मी समुदाय कर जे जेल के अंदर लीडर है, जे डुमरी कर विधायक है जयराम महतो, नाम सुना? नाम सुना तो एगो कहानी जो सच्ची कहानी है वो बता दो। वो पार्टी में रह लो तभी झंडा ले लड़ रहा, झंडा हमारा अभिमान है कि नहीं है? ये झंडा हमारा आत्मा का पहचान है कि नहीं है? तो हम पर झंडा कर कयो कोई भी उठाए के आयरो वगैरह जमीन दलाल कर ले उठूगा नहीं नहीं। तो यह बेटी धर्मांतरित मन झंडा के जमीन कब्जा के लिए लगाए रहा है। ओ मेरा हमके गाली भंड बिसर गोली मार देंगे सब कर रहा है, लेकिन मैंने कहा ये मेरा झंडा है, मेरा अभिमान है,
पट्टी से नहीं निकालना है। क्रिश्चियन समाज का लेटर लिख रहा है कि निशा भगत को पट्टी से निकलो। निशा भगत आदिवासी है क्या? क्वेश्चन मार्क लगा ले। नहीं निकला स्वार्थ का राजनीति करे वाला, नहीं निकला। और सबसे बड़ा बात है, इस संविधान में अनुच्छेद के पढ़े का दरकार है। इज्जत थोड़े थोड़े पढ़ ले है नहीं, उमर आइस तक हमरे मन के गुमराह करे कर काम कर ले। आज भी बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बाबा पंखराज जी को जब जब आदिवासी अस्मिता की बात होती है, राजनीतिक उपेक्षा की बात होती है और धर्मांतरण की जब जब बात होती है, तब बाबा कार्तिक उरांव जी को याद किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? एक सच्चाई बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। अभी बहन ने बोला कि 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी ने पूरे देश के सांसदों को जुटाया। 348 सांसदों को जुटाने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा कि ऐसा है कि आदिवासी अस्मिता खतरे में है, आपको आदिवासियों के लिए आपको ठोस निर्णय लेना होगा। ऐसा समय आ गया कि सरकार मध्यमेट होने पे आ गई, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव जी को दबा दिया गया। बाबा कार्तिक उरांव जी को दबा दिया गया और बाबा ने लिखा 20 साल की काली रात। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा में हम लोग सरना स्थल में पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रकृति को पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? इस संविधान में सभी को सभी के धर्म को मानने का अधिकार है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तुम कहीं भी जा रहे हो, लेकिन धर्म और आत्मा को नहीं बदल सकते ना। 2 मिनट बोलने दीजिए। आग्रह करूंगी, बहुत दूर से बुलाए हैं, खाना खाने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, जब इन लोगों के बारे कह रही थी तो हमको पार्टी नहीं निकाला, लेकिन जैसे ही बोले कि कुर्मी समुदाय का लोग रेल टेक दे, कुर्मी समुदाय रेल टेक दे, डहर छेक दे, दिल्ली के जंतर मंतर में जाके ऊपर से कहां ना कूद जाए, आदिवासी नहीं बन सकते। आदिवासी पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता है। और इन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये लुकुर कमेटी बार बार इन लोगों को संविधान संविधान संविधान, जरा मैं तो ने कहा कि पुर्जा पुर्जा कर दूंगा। जिस दिन हमारे सामने बैठोगे ना, एक एक पुर्जा और एक एक नट खोल के रख दूंगी, क्योंकि जिस नॉलेज का, शिक्षा का गुमान करते हो, तो हम लोग भी जंगल में अब छगरी नहीं खेद रहे, नहीं खेदा थी। तो आज के डेट में एक बात याद बता दे रही हूँ कि 1913 की बात करे, चाहे वो लगातार अपना संघर्ष की बात करे, इस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो उन्होंने कहा था कि हम लव कुश के वंशज हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। आज तो कहा हो गया आरक्षण वास्ते एक मुखिया बनने की औकात नहीं है हमारे सीट में। आज घाटशिला का चुनाव में देख लीजिए, उतारना था ना कोई महतो को, कहेला आदिवासी उतार दिए। ये संविधान को जानते हैं कि संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आदिवासी भोले भाले लोग आज भी वो जो देश के प्रथम और मूल नागरिक है, उनको अंतिम पायदान पे रखा गया है, क्योंकि आदिवासी चुप है। जिस दिन अधिकार लेना सीख जाएगा, कोई माय का लाल में औकात नहीं होगा कि कोई यहाँ का गुंडा हो, क्रिमिनल हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुखिया हो, किसी को नहीं पहचानेगा। लुकुर कमेटी ने 2004 में, 2015 में इन लोगों को संवैधानिक तरीके से बताया कि आपको आदिवासी नहीं ला सकते हैं, नहीं बना सकते हैं।
आप सक्षम है। लुकोर कमेटी में सबने बोला 5 गो मापदंड होता है, 5 गो। पहला होता है आदिम लक्षण होना चाहिए। आदिम लक्षण जानते हैं ना?